नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज 15 जनवरी की करंट अफेयर्स के 15 प्रश्नों की सीरीज में लेकर के आई हूँ। देखते हैं आज के 15 प्रश्न के पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है 15 जनवरी का। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? किस इंडेक्स में पूछ रहा है? ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंक पूछ रहा है। तो भारत इस इंडेक्स में 40वें नंबर पर आया है। भारत का इसमें 40वां स्थान है। अगर प्रथम स्थान की बात करी जाए, अगर प्रथम स्थान पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये है क्या चीज? तो ये है जो विश्व भर की 132 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसमें से सबसे नवीन अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 40वें नंबर पर है, तो इसका आंसर होगा 40। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? भूकंप के लिए चेतावनी देने वाली कौन सी कंपनी है जो भारत में अपनी सेवाएं देने जा रही है? तो वो है गूगल। गूगल जो है ये भारत में भूकंप चेतावनी की शुरुआत ये कंपनी खोलने जा रही है। इसके बाद ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? किसके लिए? ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए। तो वो है 2018 एवरीवन एज अ हीरो। एवरीवन एज अ हीरो, ये एवरीवन है, एवरीवन एज अ हीरो, ये पिक्चर जो है इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2024। इसके लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो दादा साहेब लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, ये जो सबसे उत्कृष्ट फिल्म में जो सबसे उत्कृष्ट अभिनेता या अभिनेत्री होती है उसको दिया जाता है। तो ये फिल्म का पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च है ये पुरस्कार, और इसको दिया गया है वहीदा रहमान को 2023 में अभी हाल फिलहाल में ही वहीदा रहमान को दिया गया है। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, ये इस साल का 53वें नंबर का अवार्ड था। यदि पूछा जाए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो वहीदा रहमान को दिया गया है। इसमें अगर धनराशि की बात करी जाए, तो इसमें क्या 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 मिलता है? एक स्वर्ण कमल मिलता है, स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए, और एक शॉल, ये दे करके सम्मान दिया जाता है। और राष्ट्र फिल्म का ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, हाल में ही खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध जो है वो, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो 2 देशों को जोड़ता है। और ये कौन कौन से 2 देश हैं? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल को ये झूला घाट जो है, ये सस्पेंशन ब्रिज ये जोड़ता है। यदि बात करी जाए ये कौन सी नदी पर बना है, तो महाकाली नदी पर ये बना है। महाकाली नदी पर इस ब्रिज का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और झूला घाट इसलिए खबरों में रहा कि अभी बंद कर दिया गया था भारत और नेपाल के बीच में फॉर द रिनोवेशन के काम के लिए इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको अब कर दिया गया है। इसके बाद किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार केसरी, तो इनमें से बिहार के जो आप जानते हैं फेमस टीचर कौन है? वो हैं खान सर। इनको बिहार केसरी नाम का के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 हमसे क्या पूछ रहा है, हाल में ही इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता है? ये आपको शायद पहले की क्लासों में बताया जा चुका है। ये फार्मूला 1 कार रेसिंग प्रतियोगिता होती है, तो इसको जीता है मार्को बेजेंची ने। मार्को बेजेंची ने जीता है। और ये कौन है? ये एक इटालियन राइडर है, इटालियन राइडर हैं। और इन्होंने ये पुरस्कार ग्रैंड प्रिक्स 2023 का अवार्ड जो है वो अपने नाम किया है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 8, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ऑपरेशन सजग पूछ रहा है और डेट भी दी हुई है, तो ये कब संचालित हुआ था? 18 सितंबर 2023 को। तो इसका संबंध, ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? वो है भारतीय तटरक्षक बल से। भारतीय तटरक्षक बल से क्या किया गया है? इसका संबंध है ऑपरेशन सजग का। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट, क्रिकेट में हम सभी जानते हैं 3 फॉर्मेट होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? T20, वनडे और टेस्ट। T20, वनडे और टेस्ट, ये क्रिकेट के क्या है? 3 फॉर्मेट है। उसमें नंबर 1 टीम कौन सी बनी है? तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन सी बनी है? तो वो बनी है भारत। हमारी भारतीय टीम तीनों फॉर्मेटों में पहले नंबर पर है। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो अगर पूछा जाए स्टैचू ऑफ वननेस किसको ये संबोधित करती है, किसके सम्मान में बनी है? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की कितनी ऊंची है? अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो 108 फीट की है। और ये कहाँ बनी है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की ये जो मूर्ति बनी है, ये इसका अनावरण जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ये मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। इसके बाद अगला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण है? लोकसभा, हमारे देश में 2 असेंबली चलती हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसी को राज्य विधानसभा और लोकसभा कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण की बात करी जा रही है, तो महिला आरक्षण कितना दिया गया है? वो दिया गया है 33% ऑफ नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली पैरा कमांडो बनी है? पैरा कमांडो की बात कर रहे हैं, महिला पैरा कमांडो देश की पहली, हमारे भारत की पहली पैरा कमांडो का नाम क्या है? वो है पायल छाबड़ा। और ये किस राज्य की हैं? अगर राज्य की बारे में हमसे पूछ रहा है तो ये हरियाणा राज्य की हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, राज्य है हरियाणा राज्य की है ये पायल छाबड़ा। इसके बाद भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? लाइट हाउस उत्सव जो है वो भारत का कैसा है? पहला है। पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। ये लाइट हाउस उत्सव, ऑप्शन सी गोवा इसका आंसर है। और ये क्या है? ये 75 प्रकाश स्तंभों का क्या बनाया गया है? एक म्यूजियम बनाया गया है, उसी में समुद्री जहाज वगैरह ये सब चीजों को दिखाया जाता है। ये गोवा में लाइट हाउस उत्सव जो है वो मनाया गया है। यही इसका उद्देश्य है कि प्रकाश स्तंभों के समुद्री इतिहास को जीवंत करने के लिए ये बनाया गया है। इसके बाद भारत की पहली सोलर सौर सिटी पूछी गई है, तो कौन सी है? वो है सांची। और सांची कहाँ है? सांची है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची को क्या बनाया गया है? भारत की पहली सोलर सौर सिटी। और आज का अगला और लास्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन सा अवार्ड पूछ रहा है? एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड। और एमी अवार्ड जो है वो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। लिख लेंगे, टेलीविजन के या टीवी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये इस बार का किसको दिया गया है? पहली भारतीय महिला बनी है, ये पहली भारतीय महिला बनी है। और वो कौन है? वो है एकता कपूर। एकता कपूर को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आज हमने 15 जनवरी के प्रश्नों की सीरीज को देखा। मिलेंगे नए प्रश्नों की सीरीज के करंट अफेयर्स के साथ अगले नए दिन। आप जुड़े रहें सभी इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ। धन्यवाद।